नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो फिर से आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण 50 प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें सामान्य विज्ञान एवं सामान्य अध्ययन देखने को मिलेंगे। तो समय को बिना व्यर्थ किए हुए आज की ये जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है, घट जाता है, ऊपर नीचे होता है और एक समान होता है। जब मनुष्य दौड़ता है तो उसका रक्तचाप होता है जो बढ़ जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पौधों का मुख्य प्रकाशित संश्लेषी अंग क्या है? पौधे का मुख्य प्रकाशित संश्लेषी अंग क्या है? स्तंभ, पुष्प, पत्ती, मूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्ती। पौधे का मुख्य प्रकाशित संश्लेषी अंग पत्ती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वर्षा के बूंद गोल होने का कारण क्या है? जब वर्षा होती है तो उसके बूंदे जो गोलाकार होता है, वो क्यों होता है? श्यानता के कारण, वाष्पन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, ऊर्ध्वपातन के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ तनाव के कारण। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन बनाती है? मनुष्य का त्वचा जो है सूर्य की प्रकाश में कौन सी विटामिन बनाती है? विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, इनमें से सभी, यानी सभी दर्पण में वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है एटीपी के रूप में, प्रोटीन के रूप में, लिपिड के रूप में, एंजाइम के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एटीपी के रूप में रहता है कोशिका। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी। विटामिन सी है जो दूध में नहीं पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? यहाँ गुणसूत्र पूछ रहे हैं, जोड़ा नहीं पूछ रहे। 45, 46, 48, 43। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 46। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है, जबकि जोड़ा की बात करें तो 23 जोड़े होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा वर्म यानी कृमि सबसे लंबा होता है? रिंग वर्म, टेप वर्म, हक वर्म, केंचुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेप वर्म। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? पत्ता, तना, फल, जड़। तो इसका तना हम लोग खाते हैं। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो तना खाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? CO2, H2O, O2, H2O। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, O2 यानी ऑक्सीजन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ होता है? फल, अंडा, दाल और सूर्य। सूर्य की प्रकाश में सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन डी प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए अनावश्यक है? आवश्यक नहीं, अनावश्यक है। CO2, ZN, O2, N2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है, जो पौधों के विकास के लिए अनावश्यक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, विटामिन बी एंड सी। ये दोनों क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं, जबकि बाकी जो बच जाते हैं वो आपको वसा में घुलनशील होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? मोटापा, रतौंधी, कलर ब्लाइंडनेस, रिकेटस। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, रतौंधी। रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी के कारण। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जहरीले पदार्थ को कहते हैं, जहरीले पदार्थ को कहा जाता है टॉक्सिन,
पैरासाइट्स, पैथोजन्स, स्टूमेलैथ्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टॉक्सिन। टॉक्सिन को जहरीले पदार्थ कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। एड्स की बीमारी फैलती है बैक्टीरिया द्वारा, वायरस द्वारा, खून चढ़ाते समय, बैक्टर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वायरस के कारण। वायरस यानी विषाणु के कारण आपका ये एड्स नामक रोग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेडिएशन प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? चमड़ी का कैंसर, हाइपरटेंशन, मधुमेह, टीबी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चमड़ी का कैंसर होता है रेडिएशन प्रदूषण के कारण। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है सेब, आंवला, आम, दूध। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आंवला। आंवला में सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेंचुरीमीटर से ज्ञात करते हैं। बेंचुरीमीटर से ज्ञात करते हैं जल का पृष्ठ तनाव, जल का आयतन, जल का घनत्व, जल के प्रवाह की दर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जल के प्रवाह की दर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित। एक समान से जाने पर उसका जो भार अपरिवर्तित रहता है यानी कोई चेंजिंग नहीं आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेडियम प्राप्त किया जाता है। रेडियम प्राप्त किया जाता है लाइम्स स्टोन से, हेमाटाइट से, पीच ब्लेंड से, रतन टाइल से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पीच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए होता है? किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए होता है? सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड, पीच ब्लेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सबसे आघात वर्धनीय धातु कौन है? चांदी, सोना, एल्युमिनियम, सोडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोना। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, अपकरण, उत्प्रेरक, अभिप्रेरक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अपकरण। जो ग्रहण करता है उसको अपकरण करते हैं, जो त्याग करता है उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने वाले को अपकरण कहते हैं और इलेक्ट्रॉन को त्याग करने वाले को ऑक्सीकरण कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पीएच मान निर्धारण किसने किया था? पीएच मान निर्धारण किसने किया था? लेबोजियर्स, प्रिस्टले, कैवेंडिश और सोरेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोरेंस। सोरेंस ने पीएच मान का निर्धारण किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। शरीर में वसा का संग्रह मुख्यतः होता है प्लीहा में, हड्डियों में, चर्बी में, मांसपेशियों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चर्बियों में। चर्बी में वसा का संग्रह मुख्य रूप से होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कौन केसर का उत्तम स्रोत नहीं है? कौन केसर का उत्तम स्रोत नहीं है? क्रोसिन, कैरोटीन, राइबोफ्लाविन, केसर तेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैरोटीन। कैरोटीन जो है कौन सा केसर का उत्तम स्रोत नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट कब बनाया गया था? प्रथम कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट कब बनाया गया था? 1950 में, 1956 में, 1960 में, 1966 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1960 में प्रथम कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है क्यों? बांध जो होती है उसके नीचे मोटी दीवार बनाई जाती है क्यों? गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व घटता है, सुंदर दिखने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गहराई बढ़ने के साथ साथ द्रव का दाब भी बढ़ जाता है। आगे की तरफ चलेंगे। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? वाटसन एवं किक, हरगोविंद खुराना, बीडल बैटम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बीडल बैटम ने एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत दिए थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान होते हैं। परमाणु, अणु, यौगिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अणु। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है किग्रा में, ग्राम में, AMU में, कैरेट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी, AMU में, AMU में, जिसको कहते हैं इसको एटॉमिक मास यूनिट। इसका फुल नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको शॉर्टकट में AMU कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस तत्व में परमाणु भार होते हैं? किसी तत्व में परमाणु भार होता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भार होते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन, जेम्स वाट, गैलीलियो, रदरफोर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जे थॉमसन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। न्यूट्रॉन के कण है जिनमें होता है, न्यूट्रॉन के कण है जिनमें होता है ऋणात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, कोई आवेश नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश होता है, और प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन पे धनात्मक होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आवर्त सारणी का अंतिम अस्थायी तत्व कौन सा है? आवर्त सारणी का अंतिम अस्थायी नाभिक वाला तत्व कौन सा है? यूरेनियम, रेडियम, बिस्मथ, रेडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मथ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है? नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है? यूरेनियम, रेडियम, भारी जल, ड्यूटेरियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोबाल्ट 16 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, एक्सरे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कवि कालिदास किसकी आराधना करके प्रतिभाशाली बने? माता भगवती, भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान लक्ष्मी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, माता भगवती का। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषाएं होती है? 15, 16, 14 और 17। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17। भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषाएं होती है? तो 17 भाषाएं होती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस महात्मा को दक्षिणेश्वर संत के नाम से जाना जाता है? त्यागराज, रामकृष्ण परमहंस, श्री नारायण गुरु, महात्मा फुले। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामकृष्ण परमहंस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अकबर की सेना की मनसबदारी प्रथा का सर्वप्रथम प्रयोग किसकी सेना में था? चंगेज खां, खान तैमूर, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंगेज खां। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण से? भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य पुराण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 100 के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति छपी है? लाल किला, हम्पी, सांची का स्तूप,
रानी की बावड़ी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रानी की बावड़ी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पानीपत के तीसरी युद्ध 1761 में मराठों की हार का सबसे अधिक लाभ किसको मिला? अहमद शाह अब्दाली, मुगलों को, रोहिल्लों को, ईस्ट इंडिया कंपनी का? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 310, 37, 97, 98.6। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 98.6। फ़ारेनहाइट पर 98.6 होता है, जबकि सेल्सियस की बात है सेल्सियस का 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन की बात करें तो केल्विन में 310 होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत में कुल कितने उच्चतम न्यायालय हैं? 24, 25, 28, 29। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25। और लास्ट क्वेश्चन आज का, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यहाँ सदस्यों की कार्यकाल की बात करें, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। सदस्य की पूछेगा तो 6 वर्ष बोलेंगे, और सीधे राज्यसभा का पूछेगा तो इसका समय सीमा नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच पाए। वीडियो के लास्ट तक बनने के लिए दिल से धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।